कि कोई ऐसा सराइकी होगा जिसको किला दरावड़ के बारे में या इसकी तारीख के बारे में पता नहीं होगा। जनाब सांप हमें शूटिंग के दौरान मिला है ये, और ये छेड़ रहे हैं इन्हें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ ब्लॉगर। आज हम एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए हैं रोही में। तो हमने कहा चलो एक ब्लॉग भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ की तारीख और यहाँ के जो मकामात हैं वो देखने के लायक है और आपको दिखाने के लायक हैं। तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पर, कुछ नमूने हैं, एक्टर हैं, इनको लेके शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाला है और हमें बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा, हमें ये पता है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। दूर से दिखने वाला किला दरावड़ दरअसल नज़दीक जाए तो एक बहुत बड़ी तारीख अपने अंदर छुपाए बैठा है। जैसे ही हम किला दरावड़ के नज़दीक पहुंचे तो हमें एक मस्जिद दिखाई दी। ये मस्जिद बादशाही मस्जिद की तरह ही लग रही है। अब मुझे नहीं पता कि बादशाही मस्जिद इसको देखकर बनाई गई है या ये बादशाही मस्जिद को देखकर बनाई गई है, लेकिन जो भी हो, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये पुरानी इमारतें और पुराने तौर तरीके के बने हुए ये घर और ये चीज़ें, ऐसे लगता है कि जैसे हम उसी दौर में चले गए हैं जब यहाँ पर नवाब रहा करते थे और उनकी रियाया रहा करती थी। किस खूबसूरती से इस किला को बनाया गया है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ी मेहनत से इस किला को बनाया गया था और ऐसी टेक्निक के ज़रिए बनाया गया था कि ये कभी फतह ना हो सके। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सराइकी होगा जिसको किला दरावड़ के बारे में या इसकी तारीख के बारे में पता नहीं होगा। अगर किसी को नहीं पता तो आज देख लें, ये है किला दरावड़ जो नवाबों ने बनवाया था। और इसकी ईंटें जो है, कहा जाता है कि उच्च शरीफ से यहाँ तक लाई गई थी और कहा जाता है कि ये हाथों हाथ जो है वो ईंटों को वहाँ तक पहुँचाया गया था। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई। जो पुराना तौर तरीका, जो पुरानी चीज़ें जैसी थी वही वैसी की वैसी है। वहाँ जाकर मैंने और नाना ने वीडियो की शूटिंग की। दरअसल हमारा असली मकाम ये नहीं है, हम रोही के उन मकामात पर जाना चाहते हैं जहां तक अभी कोई भी यूट्यूबर नहीं पहुंचा। तो हम ज़रूर वहां जाएंगे और आप लोगों को वहां की चीज़ें, वहां का रहन सहन दिखाएंगे। ये है जनाब सांप हमें शूटिंग के दौरान मिला है ये, और ये छेड़ रहे हैं इन्हें, ये देखें। ये खुद छिड़े हुए लोग हैं और इसे छेड़ रहे हैं। इसमें काली आत्मा होगी बेटा, ये रात को आके तुम्हें छेड़ देगी। थोड़ी सी वीडियो शूट करने के बाद हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बिछड़े के इलाके में जाएंगे जहाँ पे हमें रात बसर करनी है। रात बसर करने के बाद हम जैसे ही सुबह को उठते हैं तो हम अपने असली मकाम की तरफ रवाना हो जाते हैं और साथ में हमारे एक गाइड भी होता है। तो यहाँ पर देखें, नाना जी जो है ऊँट पर बैठ गए हैं बड़े जोश और खरोश के साथ। नाना जी ऐसा लगता है कि रोही में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, वो बहुत खुश थे और ऊँट पर बैठकर उनकी खुशी दुबाली हो गई है। अभी मैं जैसे पहले डर रहा था, लेकिन मैंने कहा अगर नाना बूढ़ा होकर भी बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। और यकीन जाने ऊँट की सवारी बहुत बढ़िया सवारी है, कमाल यार। बाकी जो है हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हम किन मुश्किलात के साथ वहाँ तक पहुँचे और वहाँ लोगों का रहन सहन और चीज़ें कैसी थी। टोबे दिखाएंगे आपको और लोगों से मिलवाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी।